अपने ना परिवार में से कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, मिडिल क्लास में परिवार में पैदा हुआ, तो उसको एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा नौकरी कर लो। नौकरी का जो ट्रांजैक्शन है ना, आप अपना फाइनाइट रिसोर्स बेच के इनफाइनाइट रिसोर्स ले लो। फाइनाइट रिसोर्स आपका टाइम और इनफाइनाइट रिसोर्स है पैसा। पैसा तो बहुत है ना, ठीक है, एक ही लाइफ टाइम में लोग $200 बिलियन भी बना लेते हैं, उस 200 को जीरो भी कर लेते हैं, सब हो जाता है। तो बट टाइम को कोई प्लस माइनस नहीं कर सकता। आज मैं 40 का हो गया तो अब मैं 35 का नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो मैं भी बहुत मिडिल क्लास परिवार से था, तो हमेशा ये लगा कि ये ना ट्रांजैक्शन जिंदगी भर नहीं करना है, तब तक करना है जब तक ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि भाई अब हम रिलैक्स हो गए, ईजी हो गए। तो वो नंबर मैंने तय किया हुआ था मेरे माइंड में कि ये नंबर आएगा तो मोटा मोटी मैं फ्री हो जाऊंगा। तो इस पे लिए बहुत फोकस तरीके से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान किया। और जैसे मैं अभी आपके साथ पहले भी बात बता रहा था कि 9 साल से मैं SIP कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, ऐसे ही 10 साल से भी कर रहा हूँ, 11 साल से भी कर रहा हूँ। तो जो लोग आज कहते हैं ना आगे 10 साल करना, मैं 10 साल करते हुए आ रहा हूँ। Okay. तो वो जर्नी मैंने जी ली है, एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ दैट जर्नी में ऑलरेडी लिव कर चुका हूँ। तो जब वो मैंने किया तो मैंने बहुत डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया। अभी वो कहते हैं ना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, कुछ भी हो, तो मैंने इन्वेस्ट करता गया। तो इन्वेस्ट करता गया तो वो धीरे धीरे कॉर्पस बड़ा हो गया, और वो जब मैं 39 के आसपास हुआ तो वो इतना बड़ा हो गया कि जो मेरा गोल था वो अचीव हो गया। तो जैसे वो गोल अचीव हुआ तो मैं बोला चलो यार, अब एटलीस्ट किसी और के लिए काम करने का मतलब नहीं है। मोटा मोटा बता सकते हो क्या गोल था वो गोल था 6 करोड़ का। Okay. कि 6 करोड़ मेरे पास अगर आ जाएंगे तो आई एम देन रीजनेबली ओके टू। क्यों, लेकिन ये 6 करोड़ क्यों, 8 क्योंकि 6 करोड़ में क्या होता है, अगर आप 6 करोड़ कर रहे हो ना, तो आप एक रूल होता है, रूल ऑफ 4%। अगर आपके पास इतना कैपिटल है जिसका 4% आपके साल भर के खर्चे निकाल सकता है, तो देन यू आर रिटायर्ड। मतलब फिर आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फ्री हो जाते हो तो ज्यादा पावरफुल हो जाते हो, आप और कुछ कर सकते हो, अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो, कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हो जो हमेशा से आपका ड्रीम रहा है। तो वो नंबर जैसे ही आया तो मेरे को था कि 2 लाख रुपए महीने के खर्चे होते हैं, तो 2 × 12 24 का 4% अगर रिवर्स वर्किंग करो तो 6 करोड़ होता है। तो 6 करोड़ का नंबर जब आ गया तो हमने बोला चलो यार थैंक यू सो मच। और अपने कॉर्पोरेट करियर को, करीबन 15-16 साल के कॉर्पोरेट करियर को मैंने गुड बाय बोला, और उसके बाद यहाँ गया। तो इसी चीज को मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी डिफाइन कर सकते हैं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि लोग कई बार अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि अब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, काम करो मतलब बट खुशी के लिए, मतलब अपने लिए करो, अपने लिए कुछ बिल्ड कर लो, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ पैशन था उसको फॉलो कर लो। अच्छा, कोई कहते हैं कि यार कुछ ही नहीं करना होगा तो सोशल वर्क करना है, समाज सेवा करनी है, मेरा मन था, करो, बिल्कुल ये टाइम आ गया अब तुम्हारे पास। राइट। अब मैं समाज सेवा भी करूंगा तो भी मेरा पैसा मेरा ध्यान रखता रहेगा। राइट, मेक सेंस। सो अगर अभी कोई यंग लड़का देख रहा है तो आपको क्या लगता है, उसको यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, 4% रूल फॉलो करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और कब तक उनको मतलब ये गोल रखना चाहिए? जैसे आपको 40 के अंदर ही आपने वो चीज़ अचीव कर ली, एक रियलिस्टिक तरीके से अगर 20-year-old लड़का देख रहा है तो उसको क्या गोल सेट करना चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, गोल तो यही होता है, 4% ही होता है, पर गोल है ना आपको, देखिए मेरा गोल जो था उसका बेसिस मेरा खर्चा था, मेरी सैलरी या इनकम नहीं थी। तो अगर आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर सको, सारा गेम ये है कि जितना आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लोगे उतना आप जल्दी फ्री हो जाओगे। देखिए वो कहते ना, आजादी चाहिए तो खून तो मांगेगी आजादी, तो थोड़ी खून तो देना पड़ेगा आपको शुरू में, थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। आज आप जो चीजें पसंद करते हो उसको थोड़ा सा बैक स्टेप पे लेना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब मेरे पास मर्सिडीज लेने की ताकत थी तो मैं होंडा सिटी में घूम रहा था। तो जो मैं बचा रहा था, क्योंकि मर्सिडीज लेता तो 70-80 हज़ार की EMI होती, होंडा सिटी ली तो 15,000 की EMI, 20,000 की, तो जो 50-60 हज़ार रुपये बच रहा था जो मैं एक्चुअली दे सकता था मर्सिडीज के लिए, वो पैसा मेरा कंपाउंड हो रहा था। और वो कंपाउंडिंग मेरा समय खरीद रहा था किसी और से जिसके चंगुल में मैं था, तो उससे मेरा समय खरीद रहा था। तो मेरे काफ़ी ऐसे कलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ MBA करी, उनके बहुत अच्छे करियर्स हुए, आज भी महीने के 5-5, 7-7 लाख रुपए कमाते हैं, पर 20,000 की SIP नहीं कर पाते महीने की। क्योंकि जब उनकी इनकम ग्रो हुई तो उन्होंने गाड़ियां ले ली, उन्होंने घर ले लिए, उन्होंने ऐसे एसेट्स ले लिए जो उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं थे। रॉबर्ट कियोसाकी एक बोलते हैं, एसेट वो होता है जो कैश फ्लो दे, जो आपकी जेब में पैसे, हाँ, जो आपको कैश फ्लो दे, किसी प्रकार का कैश फ्लो दे। या तो वो कंपाउंड कर रहा है, ठीक है, कैश फ्लो दे नहीं रहा पर कंपाउंड कर रहा है, तो वो भी एक एसेट हो गया। जैसे म्यूचुअल फंड है, वो कंपाउंड किया जा रहा है, तो वो एक एसेट हो गया। और दूसरा हो गया कि जैसे आपने कोई ऐसा एसेट ले लिया जो आपको मंथली बेसिस पे कोई पैसिव इनकम देता रहे, तो वो भी एक एसेट हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप शुरू पार्ट ऑफ द लाइफ में अगर आप लायबिलिटीज बिल्डअप करते हो, ऐसी चीजें बिल्डअप करते हो जिसमें आपके जेब से पैसा जा रहा है, विच इज EMI, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वो इतना लंबा समय हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं। आप जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे भी दोस्त 40 साल के हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई करी थी।
दे कांट थिंक ऑफ डूइंग लिविंग अ जॉब. वो अगले महीने पेचेक नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे. और 95% कॉर्पोरेट इंडिया आज भी पेचेक टू पेचेक रह रहा है. रेट रेस काइंड ऑफ. हाँ, मतलब आप उतर ही नहीं सकते उससे. ट्रेडमिल है वो, आप स्लो ही नहीं कर सकते उसको. चलते रहोगे क्योंकि आपने अपने लाइबिलिटीज बिल्डअप करी. ये गलती सिस्टम की नहीं है. मैंने एक व्यक्ति जो 7 लाख रुपए महीना कमाता है उसको भी गरीब देखा है, और जो 50,000 रुपए महीना कमाता है उसको भी अमीर देखा है. क्यों? दोनों में फर्क एक ही है, खर्चों पे कंट्रोल. जो आदमी खर्चों पे कंट्रोल कर लेगा वो जल्दी रिटायर हो जाएगा.